दोस्तों चलें शुरू करते हैं इस सफर का दूसरा हिस्सा और आखिरी बार। मैंने भरपूर कोशिश की कि इसे मुख्तसर और जामे बनाया जाए, लेकिन बेशुमार यादों, कहकों और हसीन मनाजिर को समेटने में कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार इसे 30 मिनट के अंदर समेटने में कामयाब हुआ। ये सिर्फ प्यार के जंगल की खूबसूरती दिखाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें वो खुशियाँ, वो मज़ा और वो बेसाख्ता लम्हात भी शामिल हैं जो इस सफ़र के दौरान हमें नसीब हुए। सबसे बढ़कर ये 30 साल से ज़्यादा पर मुहित दोस्ती की कहानी है। ऐसी रफ़ाकत जिसमें बेशुमार सफ़र, बेशुमार यादें और एक ऐसा साथ जो वक्त के इम्तिहान से हमेशा कामयाबी के साथ गुजरता रहा। तो आइए इन यादगार लम्हात को एक बार फिर जीते। पिछली बार हमने सफर वहीं खत्म किया था जहां हंसी, दोस्तों की नोक-झोंक और नज़ारों की हैरत एक साथ घुल मिल गए थे। लेकिन क्या कहानी मुकम्मल हो गई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल सफर वो होता है जो दिल में बसता है, और जब यार लोग साथ हों तो हर मोड़ पे एक नया किस्सा जन्म लेता है। तो चलें इस कहानी के अगले सफ़े को पलटते हैं, वहाँ जहाँ रास्ते मजीद दिलकश हैं, जहाँ अलीम भाई की मासूमियत, मसूद भाई की दानाई और सलमान भाई की तवानाई हमारा इंतजार कर रही है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है और इस वक्त बारिश हो रही है हल्की हल्की और बहुत मज़ेदार मौसम है, बिल्कुल कोई भी गर्मी नहीं है और मज़ेदार सी ठंड है ना, खुनकी है, और शाम होते ही थोड़ी सी खुनकी और बढ़ जाएगी। और जगह भी बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरी है, सबसे बड़ी बात सिक्योर है, खाने की जगह भी साफ़ सुथरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू जी। अब्दुल अलीम साहब, आप क्या कहते हैं? वंडरफुल वंडरफुल जी। हम थोड़ी देर हाइकिंग के जा रहे हैं और हम हाइक करके सलमान भाई आए, हम यहाँ पर एक हम दरख्त की तरफ जाएंगे जिसका नाम है मदर ट्री। ठीक है ना जी? क्या नाम है सर? मदर ट्री। मदर ट्री की तरफ जाएंगे। वो मदर ट्री जो है वो थोड़ी दूर है यहाँ से, उसकी उम्र कोई मेरे ख्याल में कहते हैं है कोई 400-500 साल। ठीक है जी, तो मदर ट्री की तरफ चल रहे हैं। ये छोटी सी हाइक है और आप तैयार हैं? ओके, तैयार हैं सलमान भाई? तैयार हैं जी, हर घड़ी तैयार है। बस चलो माशाल्लाह, गुड जी, हम चलने को तैयार हो गए। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये स्लिपरी है देख के अपने दियार रिजॉर्ट को छोड़ के और सफर हमारा शुरू हो चुका है। जैसे ही हमने चढ़ाई शुरू की, अलीम भाई की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने लगी। पहले तो हमने मज़ाहिया अंदाज में कहा, अलीम भाई अभी तो आगाज है, लेकिन जो हम आगे बढ़ते गए लगा इनके चेहरे पे तहरीर कुछ और थी। इसके बाद सलमान भाई ने अपने जोश से माहौल को हल्का फुल्का बनाया, मसूद भाई ने हिकमत से अलीम भाई को हौसला दिया और सबने मिलकर सफ़र को मज़ीद यादगार बना दिया। यही तो असल मज़ा है दोस्तों के साथ सफ़र का, जहाँ हर चैलेंज एक नई कहानी बनाता है और जहाँ हंसी और हौसला साथ साथ चलते हैं। अब्दुल अलीम साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। ये रहा मसूद क्यों डरा रहा है? और नहीं तो क्या, ये कम से कम भी 1 घंटा ऊपर जाना है और सवा घंटा नीचे आना है। नीचे आने में 1.25 घंटा लगेगा। बैग दे दो अभी। बैग की वजह से कुछ नहीं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं मुझे जब इस वीडियो को देखेंगे, ये तो मैंने क्या मैंने यार आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन कुछ एक आध तो ऐसा है कि जो वाकई जल के बारबेक्यू बन जाएगा, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत होती है। और नोमान भाई मिसिंग यू यार, नोमान भाई यार, मिसिंग। नोमान भाई आपसे तो तवक्को थी यार कि आप साथ देंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन ये कि मतलब आपसे तवक्को थी। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं अकबर भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ। और अरशद भाई, अकबर, यहाँ तो आपकी बहुत जरूरत है, दरख्त है, हरियाली है, सारे काम है। आ जाओ।
हाँ जी, हिम्मत जवान है। बिल्कुल, अभी तो चले हैं। नॉर्मल रूटीन है भाई। चले ना यार अब्दुल अलीम साहब, चलें। भाई इधर जंगल है, वुल्फ है। सूते को मारूंगा मैं, पकड़ दूंगा। तो इसमें क्या, ये अच्छा है तो आपकी सेहत के लिए। ये आपका इस वक्त चलने से आपका दिल, खून की रवानी तेज हो रही है। तुम साथ रहने को कह रहे हो। चलिए, वुल्फ है ना। जंगल है, जो जंगल में तो जंगल वाली चीजें होंगी। ओहो, ये देखें कैसे कैसे शबनम, कैसे बारिश, ये देख रहे हैं कैसे बारिश की बूंदें इस पौधे पे जमा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं, हल्के चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। अलीम भाई का फॉर्मूला सीधा सा था, 5 कदम चलते रुक जाते, फिर हमें कहते हैं यार थोड़ा ठहर जाओ, बस 2 मिनट। हम सब इनकी बात मानकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही जंगल की खामोशी छा जाती, अलीम भाई के जहन में एक और सवाल आता, यार कहीं शेर तो नहीं है। हम सब ने फौरन यकीन दिलाया, नहीं नहीं अलीम भाई, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। थोड़ी तसल्ली हुई, कदम आगे बढ़े, मगर फिर अचानक किसी को शरारत सूझी और मामला दिलचस्प बना दिया। लेकिन हाँ, चीता हो सकता है। बस खेल वहीं बदल गया। अलीम भाई ने हल्की सी संजीदगी दिखाई, क्या चीता? फिर जनाब थोड़ा घबरा कर 2-3 कदम और आगे बढ़े, मगर 5वें कदम पे दोबारा ब्रेक लग गई। यार बस अब मस्जिद नहीं जा सकता। यूं चलते चलते रुकने और डरने का एक नया राउंड शुरू हुआ, जहाँ चीते का जिक्र आते ही चंद कदम आगे बढ़ते, मगर फिर अपनी जिद पर आ जाते। आखिरकार हमने तसल्ली दी कि चीता भी नहीं है। ओहो, लेकिन मज़ा तो इसी मुहिम में था। यही असल दोस्ती की कहानी है, जहाँ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे कहकों, शरारतों और यादगार लम्हों का मजमुआ होता है। हम सब ने अलीम भाई को कायल करने की इंतहा कर दी। दलाइल, धमकियां, जज्बाती ब्लैकमेलिंग सब हर में आजमा लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं थे। जब सब रास्ते बंद नजर आए तो फिर आखिरी वार किया। अब ये ब्लैकमेलिंग ही थी। बहरहाल अलीम भाई, आप कराची से यहाँ तक आए हैं, अगर मदर ट्री ना देखा तो कराची जाकर क्या जवाब देंगे भाई? वहाँ लोग पूछेंगे, रोक रोक के पूछेंगे कि धीरकोट गए थे मियाँ, मदर ट्री देखा या नहीं देखा? कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्या जवाब देंगे उनको, या झूठ बोलेंगे? ये सुनने की देर थी। अलीम भाई की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। चेहरों ने दिल पे ले ली थी बात, जैसे कोई तारीखी फैसला करने वाले हों। यार वाकई ये तो इज्जत का मैटर बन गया भाई। हम सब की खुशी की इंतहा ना रही कि अब दिल को तसल्ली दी कि अलीम भाई को हमने कायल कर लिया। लेकिन फिर अलीम भाई ने एक आखिरी शर्त रखी कि मदर ट्री आखिरी स्पॉट है हमारा और वहीं से वापस आना है। बस फिर क्या था, अलीम भाई के लिए ये सफर एक कौमी मिशन बन गया। कदम भारी, चेहरे पे अज़म और जंगल में चीते के जिक्र से हल्की सी तेज रफ्तारी भी। चल भाई, अब भी जाऊंगा बस। अब ऊपर थोड़ी है। अलीम भाई थक गए जी, अलीम भाई का इंटरव्यू करें जी। मुझसे भाई अलीम भाई का इंटरव्यू करें। अलीम साहब, ऐसा क्या हुआ आपको, इतनी जल्दी थकन क्यों हो गई? थकन हुई, थोड़ी सी एक्सरसाइज की कमी है, थोड़ी सी हम कराची में वॉक नहीं करते। नहीं भाई नहीं, यार अभी कुछ भी नहीं है। मदर ट्री तो देखो। हाँ, मैं तेरे को फिर ऊपर तक खींच के ले आऊंगा, पर तू भागी। ऊपर तो मैंने कहा लड़के गए थे जो मदर ट्री तो यहीं तक है ना? मदर ट्री तो ये रहा। तो बस यहीं तक रुक जाओ, तो उसमें जरूरी है बहुत शुक्रिया। मदर ट्री देखकर तो है ना कैसे।
जंगल की हरियाली अपने अरूज पर थी। सूरज की किरणें पत्तों पर बिखरती जा रही थी। हर कदम पर एक नई ताजगी का एहसास हो रहा था। परिंदों की आवाजें, सरसब्ज दरख्तों की छांव और कुदरती खुशबू, सब कुछ ऐसा था जैसे फितरत खुद खुश आमदेद कह रही हो। मदर ट्री के करीब पहुंचे और सब हैरान रह गए। ये महज एक दरख्त नहीं था, बल्कि कुदरत की एक शान, एक निशानी थी। जड़ें जमीन की मजबूती का सबूत, शाखें आसमान से बातें करती हुई और तने की वसअत जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी लिए खड़ा हो। सबकी नजरें ऊपर बुलंद हुई और बेख्तियार सुभान अल्लाह कहा। ये कुदरत की वो कारीगरी थी जिसमें एक हैरान कुन अजमत बशीदा थी। यहाँ बैठकर एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, जैसे माहौल खुद कह रहा हो, ये वक्त, ये जगह और ये हुस्न एक नेमत है। इस जंगल की खामोशी में जो सुकून था वो किसी अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। पहले कौन बैठा? जी हाँ, अलीम भाई, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अब एक कदम भी मजीद नहीं चलेंगे। जैसे ही सबने कुछ देर सांस लिया, अलीम भाई ने मौके को गनीमत जाना और सलमान भाई से वजन कम करने के राज पूछने लगे। सलमान भाई ने मुकम्मल संजीदगी के साथ बताया, देखो, वजन कम करने के 2 तरीके हैं, वॉक और डाइट। अलीम भाई ने फौरन अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया, यार वॉक का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो बस डाइट ही कर सकता हूँ। ये जो मोटे तने वाला नजर आ रहा है। फिर अचानक अलीम भाई ने माहौल की तरफ नजरें दौड़ाई और हल्की सी संजीदगी से पूछा, यार यहाँ जिन तो नहीं है? क्योंकि सुना है जंगल में जिन रहते हैं। सबने पहले एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर किसी ने बात को मजीद दिलचस्प बना दिया, हाँ, और जिनको वही लोग ज्यादा नजर आते हैं जो ज्यादा थके होते हैं। अब माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। अलीम भाई ने एक बॉलीवुड फिल्म का हवाला भी देते हुए कहा, यार वहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाया था और बस हमने मौके से फ़ायदा उठाया तो कहना शुरू कर दिया, तो बस चलें फिर अलीम भाई, क्योंकि यहाँ मजीद बैठने का मतलब है जिन्हों के साथ चाय का इंतज़ाम। वो जो ना वो 2000 कम करते हैं ट्यूब जो है ना, जो बांधी हुई आपने इसको, क्या करूँ? बस निकाल दो। कैसे नहीं करूँ? वॉक नहीं करा, वैसे क्यों नहीं करूँ? कॉटेज का 28,000 रुपए का, ये कह रहे नहीं साहब, हम कराची कोई दवाई बता देना, कुछ बता दे, कोई यकीनी बता, खाने पीने की परहेज बता दे, मैं वो हमेशा रहता कमरे में रहता हूँ। तुमने कर ली, लेकिन अब उन्होंने, मैं सही बता रहा आ जाओ 1 महीने मेरे पास। वो तो मैं चलो आ जाऊंगा, वो तो एक अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं जरूर आऊंगा एक दफा, तो बिल्कुल जिंदगी रही, और 2025 में ही आऊंगा इंशाल्लाह। मैंने सलमान साहब 2 घंटे की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, 2 घंटे की। कहाँ पे? नहीं, कोहितूर।
हम कोहितूर गए थे, इजिप्ट। हाँ, वहाँ भी चले जाएंगे। लगा ले भाई ने जो है वो सरेंडर कर दिया है। हाँ ये ले। अब देखना है कि और बाकी कब कब सरेंडर करते हैं। हाँ भाई, हम जिसको मदर ट्री समझ के रुके थे वो असल में सौतेली माँ है। अब हम ढूंढ रहे हैं सगी माँ। देखें माँ का प्यार ढूंढ रहे हैं। माँ का प्यार ढूंढ रहे हैं। असल में बच्चे इतने ज्यादा थे कि माँ का प्यार बढ़ गया। नहीं एक्चुअली ये मदर ट्री है, तो मैं उसको किसी बहाने से ला रहा था, माना नहीं। चलो चले भाई, अगली मंजिल पे जाना। बस थोड़ा सा जाना है यार, जब आए हैं तो कुछ तो एंजॉय करें। जंगल में चलते हुए एक बात हम सबको बहुत अच्छी लगी, यहाँ कहीं भी कचरा नहीं था, ना कोई बोतलें, ना प्लास्टिक, ना वो आम सी गंदगी जो अक्सर मशहूर मुकामात पे नजर आती है। शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। ये एक छुपा हुआ खजाना है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि ये किसी सियाहती मुकाम में तब्दील नहीं हुआ और यहाँ अब भी फितरत अपनी असली सूरत में बरकरार है। यही वो लम्हात थे जब हमने दिल से शुक्र अदा किया कि वाकई अल्लाह की दी हुई कुदरत कितनी शानदार, और जब इंसान इसे ख़राब नहीं करता तो इसका हुस्न और भी बढ़ जाता है। अनटच मदर ट्री के नीचे बैठकर सुकून लेना, कुदरत के जंगल को इंसाफ रास्तों पर चलना, हुस्न को महसूस करना, ये सब नाकाबिले फरामोश था। जी मसूद भाई, हाँ कैसा फील कर रहे हैं आप? बेहतरीन। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी खूबसूरत जगह है और प्योर नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल मंजर नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये अभी कचरे से भी महफूज है, तो बहुत प्यारी जगह। ठीक है सलमान, फितरत। जी हाँ, ना प्लास्टिक की बोतलें हैं और ना चिप्स की थैलियाँ हैं, ना सिगरेट के टोटे हैं, बहुत साफ, वेरी क्लीन, माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। अब जिस तरह ये दो हमारे भाइयों ने बताया, यहाँ पर कोई ऐसा गार्बेज नहीं है जो आपको अनॉय भी करता है और आपको एक तकलीफ भी महसूस कराता है। और खुदारा इसको ऐसी रहने दीजिएगा। आप लोग ज़रूर आएँ घूमने, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। इट्स क्लीन एयर और आप नेचर में हैं। और मेरी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ अपने साथ आप बिल्कुल खाएं पिएं, लेकिन अपना गंद साथ लेके जाएं, यहाँ ना छोड़ें, क्योंकि इसको अगर इस ब्यूटी को ख़राब करना है तो वो हम पूरा पाकिस्तान ख़राब कर चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी जगह रह गई हैं, लेला इसको साफ़ सुथरा। बहरहाल इट्स एन एंजॉयबल प्लेस, वी आर ऑल एंजॉइंग। ये सारे दियार के दरख्त हैं हमारे इर्द, और ये एक ऐसा मंजर है कि बहुत कम आपने चीड़ के, पाइन के, बाकी दरख्त देखे होंगे, लेकिन दियार के दरख्तों के दरमियान मेरा ख्याल में हमारे दोस्तों का सबका ये पहला इत्तेफाक होगा। ठीक है ना जी? तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वी आर ऑल एंजॉइंग इट। और अब हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर हम इस नेचर में गुम होने की कोशिश करते हैं। हम गुम होना चाहते हैं इस नेचर में। आए अल्लाह ताला तेरा शुक्र। आओ जी बैठो भाई। मैं कह रहा हूँ, जो हमें कोयल की और परिंदों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही होंगी, कितनी दूर होंगे, लेकिन वो क्योंकि साइलेंस है तो आवाज़ें सुनाई दे रही। ये चंद मिनट बैठने के बाद हमें ख्याल आया, यार अलीम भाई को तो अकेला छोड़ दिया, कहीं वो चीते से मुज़ाकरात में मसरूफ़ तो नहीं है। घबरा कर हमने वापसी का फैसला किया। दौड़ते हुए इस जगह पे पहुंचे जहाँ इन्हें छोड़ा था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सब ने एक दूसरे को देखा। सलमान भाई ने संजीदगी से कहा, यार या तो वो जिन के साथ हो लिए या वापसी चले गए। फिर हमने अंदाज़ा लगाया शायद वो रिजॉर्ट वापस चले गए हों। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अलीम भाई आराम से बैठे चाय पी रहे थे, जैसे कोई फातेह अपनी फतह का जश्न मना रहा हो।
हमने पूछा यार इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? अलीम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा बस यार चीते के बारे में ज्यादा ना सोचा, सीधा रिजॉर्ट पहुंच गया। दिन भर की थकन के बाद हम सब जल्दी सो गए, जैसे बिस्तर ने हमें अपनी गर्मजोशी से लपेट लिया। मगर सलमान भाई वो अलार्म की तरह सबको जगाने पहुंच गए, उठो फजर का वक्त हो गया है। नींद से बोझल चेहरे, बंद होती आंखें, मगर जैसे ही वुजू किया सबकी थकन धुल गई। नमाज पढ़ने के बाद हम बाहर निकले ताकि सूरज की किरणों को देख सकें, मगर जैसे ही 2 मिनट खड़े हुए थकन ने याद दिलाया कि हम यहाँ सनराइज की डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आए बल्कि सोना भी है। बस फिर क्या था, हमने फैसला किया सूरज की रोशनी बाद में देखी जा सकती है और वापस जाके दोबारा नींद के मजे लेने लगे। जब दोबारा जागे तो घड़ी 9 बजा रही थी, बिल्कुल वो वक्त जब भूख के अलार्म बजने लगते हैं। सीधा रेस्टोरेंट पहुंचे, नाश्ता किया और सफर की अगली यादगार के लिए तैयार हो गए। हम लोग नमाज के लिए तैयार हो चुके हैं। आज मॉर्निंग है, मंगल का दिन है और अल सुबह है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फजर का टाइम है। मुझे सब कैसे हैं सुबह कैसे हैं? बेहतरीन, ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता मुकम्मल हुआ, चाय के आखिरी घूंट लिए और फिर वो लम्हा आ गया वापसी का वक्त। सामान समेटा, बैग्स बंद किए और जैसे ही कार में बैठे सबके चेहरों पे एक ही जज्बा था, ये सफ़र, ये यादें और धीर कोट की वो खूबसूरती हमेशा दिल में रहेगी। अलीम भाई तो पहले ही तैयार बैठे थे जैसे कराची पहुंचने की रेडी चाहते हो। मसूद भाई ने पुरसुकून अंदाज में कहा अच्छा सफ़र था, अब अगली मुहिम के लिए तैयार। सलमान भाई ने जोश में कहा अब तो इस्लामाबाद पहुंचकर सबको ज़बरदस्त कहानियाँ सुनाएंगे। कार का इंजन गूंजा, पहाड़ी सड़कों पर टायर की हल्की सी गड़गड़ाहट और फिर वो लम्हा जब हमने धीर कोट को आखिरी नजर डाली अलविदाई मुस्कुराहट के साथ। जैसे ही कोहाला पुल के करीब पहुंचे, फितरत की खूबसूरती ने ऐसा जादू किया कि कार रोकने पर मजबूर हो गए। मंजर ऐसा था कि लगता था किसी ने ख्वाब में खड़े हैं। पहाड़, दरिया, हल्की सी खुनक हवा और वो खामोशी जो दिल को सुकून दे रही थी। सब ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक किसी ने कहा यार इतना शानदार नजारा, कुछ खास करना चाहिए। बस फिर क्या था, म्यूजिक चला और एकदम डांस पार्टी शुरू हो गई। सलमान भाई ने जोश से पहला कदम रखा, मसूद भाई ने संजीदगी के साथ अपनी धुन में हरकत की और अलीम भाई वो तो पहले ही हिचकिचाए, फिर कुदरती तौर पर फ्लो में आ गए। ये सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि वो लम्हा था जब हमने पहाड़ों, दरिया और कुदरत के सामने अपनी खुशी का इजहार किया, बगैर किसी प्लानिंग के, सिर्फ दिल से। कोहाला पुल अबूर करने के बाद हमने सोचा कि इस्लामाबाद जाने से पहले मरी माल रोड का एक मुख्तसर सफर कर लिया जाए। सब ने इत्तेफाक किया और जैसे ही हमने लोअर टोपा क्रॉस किया सीधा मरी माल रोड की तरफ रवाना हो गए। ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इस हसीन लम्हात और कहकों की गूंज हमेशा दिल में जिंदा रहेगी। इस्लामाबाद से धीर कोट, कश्मीर तक और फिर वापसी, ये सिर्फ 2 रातों का सफर था, एक धीर कोट में एक इस्लामाबाद। मगर इस मुख्तसर वक्त में हमने कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को महसूस किया, सरसब्ज पहाड़ी रास्तों पर सफर किया और धीर कोट की पुरसुकून फजाओं में दिल की दुनिया बसा दी। लेकिन सबसे बढ़कर दोस्तों का साथ था, वो बेसाख्ता हंसी, वो यादगार लम्हात, वो कहानियाँ जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। मैं सलमान भाई, अलीम भाई और मसूद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सफ़र को हकीकत बनाया।
आप सबके बगैर ये इतना खूबसूरत ना होता। हम इन दोस्तों को भी याद किया जो हमारे साथ नहीं थे, जिनकी कमी हर लम्हे महसूस हुई। ये सफ़र बस रास्ते का नहीं था, बल्कि वो ताल्लुक़ था जो वक्त के साथ और मजबूत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र कामयाब रहा और इन लम्हात को हमेशा के लिए दिल में महफूज कर लिया गया। और सबसे ख़ास बात, ये वीडियो हमेशा हमारी यादों को ताज़ा रखेगी। जब भी देखेंगे वही खुशियाँ, वही लम्हात फिर से जीने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह।